नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बहुत सुंदर सी एकादशी आ रही है, पाप मोचनी एकादशी, जो कि हमारे समस्त पापों का नाश करती है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप, और जो जैसे कि गर्भपात हो जाता है, कभी मजबूरी में करना पड़ता है, कभी जानबूझकर हो जाता है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो पाप से कोई भी छूता व्यक्ति नहीं है, पाप न चाहते हुए भी हो जाता है। गुरु की स्त्री के साथ रमण और सोने की चोरी, ब्रह्म हत्या और इस तरह के जो पाप होते हैं, जो ये पिशाचत्व की जो योनि होती है, उससे भी ये छुटकारा दिलाती है। एकादशी बहुत अच्छी एकादशी, बहुत महान एकादशी है। और वैसे भी श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मैं खुद ही एकादशी का स्वरूप हूँ। तो जिनको मोक्ष की इच्छा रखनी है, जिनको श्री हरि विष्णु को धाम जाना है, जिनको श्री हरि विष्णु की प्राप्ति, उनकी भक्ति चाहिए, उनको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत अपने आप में बहुत महान होता है। कहीं आपके घर में, कहीं आसपास में कोई पेशेंट है, वो बहुत परेशान है, संकल्प लेकर उसको एकादशी का आप दान भी कर सकते हैं कि मैं इनको इतनी एकादशी का दान कर रहा हूँ। तो एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महान होता है। एकादशी इस बार 2 दिन की रहेगी, 25 मार्च और 26 मार्च को। 25 मार्च को जो दिन मंगलवार रहेगा, उस दिन एकादशी सुबह 5:05 पर लग रही है। इसकी समाप्ति हो रही है 26 मार्च को, बुधवार को 3:45 पर इसकी समाप्ति हो रही है फ्रेंड्स। तो देखिए, एक तो जो 25 मार्च की जो एकादशी है वो दशमी से युक्त है, ठीक है। और ये जो 26 मार्च की जो एकादशी है, 2:45 बजे ये समाप्त हो रही, उसके तुरंत बाद से आ रही है द्वादशी तिथि। तो इस बार की ये महाद्वादशी है, इसको महाद्वादशी कहते हैं। व्युंजली एकादशी इसको कहेंगे। इसका ये नियम होता है कि जब एकादशी तिथि, ठीक है, द्वादशी तिथि तो वृद्धि नहीं पाती है, लेकिन द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि तक वृद्धि पाती, उसको व्युंजली एकादशी कहते हैं। तो इस तरह की 8 महाद्वादशी तिथि होती हैं, ठीक है। और शास्त्रों में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जब महाद्वादशी तिथि आती है तो हमको एकादशी तिथि का त्याग करके महाद्वादशी तिथि का व्रत रहना चाहिए, उसका सम्मान करते हुए। पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी तिथि में सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति के एकादशी के पूरे दिन के व्रत का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि का ही उपवास करना चाहिए। व्यक्ति को भौतिक चक्र से, कहने का मतलब भौतिक चक्र से यहाँ पे मतलब है कि ये जो हमारा जो ये सांसारिक जो चक्र है, इससे मुक्ति मिल जाती है। जो बंधन है, जो कष्ट है, जो माया मोह जाले से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो 8 प्रकार की महाद्वादशी होती हैं और बहुत ही किस्मत से मिलती हैं। तो ऐसी महाद्वादशी का हमको अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी बताया गया है कि जब इस तरह की स्थिति हो तो एकादशी का व्रत ना करते हुए आप द्वादशी का व्रत करेंगे तो आपको कई गुना एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर जो आप 25 मार्च को व्रत करते हैं तो आपको एक एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होगा। 26 मार्च में जो आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई गुना एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमको मतलब नहीं, हम तो एकादशी का ही व्रत रखेंगे। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने वाला है अगर जो आप एकादशी का उस दिन व्रत ना रख के आप जो है द्वादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो आज्ञा दी गई है, मैं शास्त्रवत बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो महाद्वादशी जो 8 प्रकार की होती हैं, ये मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं इसमें स्क्रीन बोर्ड पर ही लगा दूंगी, ठीक है। तो देखती हूँ कि मुझे कहाँ लगाना है। तो आप लोगों को शास्त्रवत ही बात माननी चाहिए। बाकी तो आप लोगों की मर्जी। इस्कॉन वाले भी जो 26 मार्च को कर रहे हैं, और बहुत सी जगह पर 26 मार्च को भी इस व्रत का पालन किया जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे कि आपके कोई गुरु हैं, अगर उन्होंने जिस दिन आपको रहने का आदेश दिया है तो आप उस दिन आप इस व्रत को रख सकते हो। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
इसका जाप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका भी जाप कर सकते हैं। और आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। सहस्त्र नाम कौन से हैं? जो भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उसका फल आप अगर जो ये मंत्र जपते हैं राम रामेति वाला, तो उस सहस्त्र नाम जपने का फल प्राप्त होता है। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, या आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ, गुरु दीक्षा आपने ली हुई है, तो आप वो मंत्र जपे तो ज़्यादा बेटर होगा। या नहीं दीक्षा ली हुई है तो जो आपको अच्छा लगे मंत्र कृष्ण जी का, भगवान विष्णु का, वो मंत्र भी जप सकते हैं। ठीक है। और पीले वस्त्र पहनना है तो सभी को पता है, भगवान को भी पीला रंग का भोग लगाना है, उनको पीले वस्त्र और पीले फूल से उनका श्रृंगार करना है। पीला हो सके तो भोग भी लगाइए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें उठिए, आंवले के जल से स्नान करिए, या तो गंगा जल डालकर स्नान आप कर सकते हैं। ठीक है। और कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। थोड़ा साफ सफाई भी पूजा स्थान भी कर लीजिए। और संकल्प का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, संकल्प अवश्य ही करिए, करना चाहिए एकादशी में। संकल्प में अगर जो मान लीजिए आप संस्कृत में नहीं बोल सकते, जैसे मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ संकल्प, ओम विष्णुवे नमः मध्य में प्रादेशिक वराहकर व्यवस्थित, ये पूरा मैं पढ़ती हूँ। अगर जो आपको नहीं आ रहा इस तरीके का तो कोई परेशान होने की बात नहीं। हाथ में गंगा जल या साधारण जल लेकर आप उसमें जो है सफ़ेद तिल रखकर और सुपारी, एक सिक्का कोई रख लीजिए, कोई पुष्प रख लीजिए, और ऐसे हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़िए कि ये मेरा नाम है और मैं इस शहर में रहता हूँ और ये मेरा गोत्र है। नाम गोत्र बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संवत का नाम बोल दीजिए, कौन सा दिन है, और जो पाप मोचनी एकादशी, जो एकादशी रह रहे वो भी आपको बोलिए, पाप मोचनी एकादशी का व्रत मैं रखूँगा। और जिस तरीके से रखना है कि मैं निर्जला तो बहुत कम लोग रहते हैं, रहने वाले रहते हैं, मैं जल पीकर रहूँगा, फल खाकर रहूँगा, नमक खाकर रहूँगा, जैसे भी आपको रहना है वो भी आप बोल लीजिए, और जो कामना वो भी बोल दीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री हरि कृष्ण मेरा व्रत को स्वीकार करें और उसको सफल बनाए बोलकर जल को छोड़ दीजिए। तो संकल्प का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, संकल्प अवश्य ही बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो बिंजली जो एकादशी जो इस बार 26 मार्च को पड़ रही है, कोशिश करिए 26 मार्च को रहने की। कई एकादशी का व्रत हमको मिलेगा, शास्त्रों में तो बताया गया है, कहीं पे हजारों बताया गया, कहीं पे करोड़ों भी बताया गया कि इतनी एकादशी करने का हमको फल मिलेगा। तो अब आपकी ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप 25 मार्च को रहेंगे कि 26 मार्च को रहेंगे। लेकिन मैं कुछ अपनी बात करूँ तो मैं 26 मार्च को एकादशी का व्रत रखूँगी। और फ्रेंड्स, इसका जो पारण होगा, जो लोग 26 मार्च को देखिए एकादशी का व्रत रखेंगे, वो सुबह 6:22 से लेकर 10:29 के बीच में पारण करेंगे 27 मार्च को। और दिन कौन सा रहेगा? बुध को व्रत रखेंगे तो बृहस्पतिवार दिन रहेगा 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च को पारण करेंगे। और अगर जो आप 25 मार्च को व्रत रखते हैं तो पारण का समय रहेगा, देखिए इसमें दोपहर में पारण किया जाएगा। जो लोग भी 25 मार्च को व्रत रखेंगे वो 26 मार्च को पारण करेंगे। ठीक है, तो पारण का समय रहेगा 1:39 से लेकर 4:06 के बीच में आप इसका पारण करेंगे, जो लोग 26 को व्रत रहेंगे। क्योंकि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है, तो आपको तब भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर जब 25 को व्रत रह रहे हैं तो भी आपको पारण दोपहर में ही करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 26 मार्च को व्रत रखें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़रूर नाम कीर्तन करना चाहिए। स्कंद पुराण में रात के जागरण का इतना ज़्यादा महत्व लिखा है कि अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर जो आप किसी के साथ नहीं भजन कर सकते, आप अकेले बैठ जाइए, कोई भी भजन जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप कर लीजिए। ठीक है, देसी घी का दिया जला लीजिए, नहीं देसी घी है तो तिल के तेल का जला लीजिए। जो भी आपको भजन पसंद हो भजन गा लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, अवश्य जागरण करिए। ठीक है, और नहीं ज़्यादा देर जागरण कर पा रहे हैं तो कम से कम
आधा घंटा 1 घंटा कुछ देर अवश्य बैठिए। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया आप उसको जपिए, आंख बंद करके मन ही मन जपिए उसको जप कर, आप मंत्र को जप कर भगवान को समर्पित कर दीजिए कि ये मंत्र मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ, ये एकादशी मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। अगर जो आपने एकादशी का व्रत रहा है, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। एकादशी या कोई भी व्रत रह रहे, अगर जो आपने उसको प्रभु को ही समर्पित कर दिया है कि ये मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, तो सोचिए कितना हजारों गुना होकर वो आपको फल मिलेगा। क्यों हम जो है सांसारिक वस्तु मांगे प्रभु से प्रभु को ही मांग लीजिए, उन्हीं को दे दीजिए वो एकादशी। वो जो आप नाम कीर्तन जो संकीर्तन करेंगे, जो जागरण करेंगे, उन्हीं को सौंप दीजिए। करिए जरूर जागरण। एकादशी कम से कम आप 3 साल रहकर देखिए, 3 साल, 1 साल, 1.25 साल रहकर देखिए, फिर आपको फर्क अपने जीवन में खुद ही महसूस होगा। तो रहिए जरूर, ठीक है। और जो लोग चावल का केवल त्याग करते हैं एकादशी के दिन, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि वो एकादशी का व्रत नहीं करते कि ठीक है हम एकादशी को चावल नहीं खाएंगे, तो वो लोग इस दिन परहेज करेंगे। वो लोग 25 मार्च को परहेज करेंगे, 26 को नहीं, वो 25 मार्च को ही परहेज करेंगे, ठीक है। वो 25 को चावल नहीं खाएंगे। और जो नियम की बात है कि 10वीं तिथि के नियम, जो जैसे नहीं एकादशी का जो है एक दिन पहले नियम होता है, तो आप एकादशी का जो एक दिन पहले का जो नियम होता है 25 तारीख को ही एक दिन पहले का नियम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 26 को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 25 को ही एक समय भोजन किया जाएगा। लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा, कटहल नहीं खाया जाएगा, मसूर की दाल नहीं खाई जाएगी। ये सब मैं बहुत पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ। तो ये सभी को पता भी है, लगभग सभी को मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करिएगा कि इस दिन एकादशी वाले दिन किसी की हमको बुराई नहीं करनी है, और झूठ नहीं बोलना है, कम बोलना है। कम बोलेंगे तो बुराई से बचे रहोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करना है, भगवान की भक्ति में ही लीन रहना है। कम बोलिए, ध्यान करिए भगवान का। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय।